हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पारंपरिक किचन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको एक और रेसिपी बताएंगे। टमाटर की सूप बनाना सिखाएंगे आज आपको, जो हमारे गांव देहात पारंपरिक माने क्षेत्रों में बनाया जाता है, तो जिसे हम पताल टमाटर का झोझो बोलते हैं। तो टमाटर का झोझो आपको बनाकर दिखाएंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने किचन की ओर और आपको बताते हैं टमाटर का सूप बनाना सिखाते हैं आज। चलिए हमारी यूट्यूब चैनल की ओर। तो हम अपने किचन में आ गए हैं। तो टमाटर को टुकड़े टुकड़े काट रहे हैं। हम क्षेत्रीय भाषा में जिसे परसूल बोलते हैं, उसी की सहायता से टमाटर को काट रहे हैं टुकड़े टुकड़े में। और इंडक्शन से हम आपको बनाना सिखाएंगे। और कढ़ाई की जगह स्टील का बर्तन रहेगा। तो पूरी मिर्च, खड़ी खड़ी मिर्च ले लीजिए, हरा हरा, उसे खड़ी काटिए, पूरी पूरी खड़ी काटिए। इस तरह जैसे मैं अभी काट के आपको दिखला रहा हूँ, उसी तरह से आप भी काट लीजिए। और टमाटर को टुकड़ों में काट लीजिए। और मिर्च को जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो में काट कर दिखला रहा हूँ, उसी तरह से खड़ी खड़ी मिर्च को काट लीजिए। 4 से 5 मिर्च रहेगा। 4 से 5 मिर्च को खड़ी खड़ी बीच से काटना है। फिर आप लहसुन को छील लीजिए, उसका छिलका उतार लीजिए। और 2 प्याज ले लीजिए, उसे भी हम क्षेत्रीय भाषा में जिसे परसूल बोलते हैं, उसकी सहायता से आप चाकू भी ले सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। हमारे पास जिस तरह से व्यवस्था है उसी तरह से हम कर रहे हैं। तो परसूल लीजिए, उससे काटिए, या चाकू ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटना है। हम आपको प्याज को काट कर दिखा रहे हैं अभी। तो इस तरह से काटना है जैसे हमने वीडियो में काटा है। परसूल की जगह चाकू भी ले सकते हैं प्याज को काटने के लिए। तो हमारे पास जिस तरह से हमारे किचन में परसूल उपलब्ध है, तो परसूल से ही हम काट के आपको दिखा रहे हैं। और इंडक्शन में आपको बनाकर बताएंगे टमाटर की सूप, यानी कि टमाटर की चटनी, जो होटलों में अक्सर बनाया जाता है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को काट लीजिए। 2 छोटे प्याज हों, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर प्याज एक और प्याज लेते हैं और 2 प्याज को इसी तरह से काट लीजिए जैसे हम अभी काट रहे हैं। काटने से छिलका उसका जल्दी उतरता है। 2 टुकड़ों में काट देने से उसका छिलका जल्दी उतरता है, जैसे अभी मैं वीडियो में काट कर उतारा उसी तरह से। और उसी तरह से आपको भी टुकड़ों टुकड़ों में काटना है प्याज को। प्याज को काटने के बाद उसे एक पात्र में अलग से रख लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काटना है प्याज को। काटने के बाद प्याज का माने 2 टुकड़ों में काटने के बाद प्याज आसानी से छिल जाता है, उसका छिलका आसानी से उतर जाता है, जैसे मैं अभी आपको उतार कर दिखला रहा हूँ। छिलका उतार कर प्याज को आपको भी इसी तरह से काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में।
प्याज काटने के बाद आपको एक कढ़ाई जैसे पात्र, हम इंडक्शन में बना रहे हैं तो उसे स्टील के बर्तन में करेंगे, आपको बनाकर दिखाएंगे। उसमें 2 से 4 चम्मच आपको ये तेल ऐड करना है। पहले गरम करके उसे कढ़ाई जैसे पात्र को गरम करके 2 से 4 आप चम्मच टीस्पून तेल ऐड करना है, जैसे हम अभी वीडियो में कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी तेल ऐड करना है। फिर उसमें कुछ जीरा डालना है, इस तरह से 1 चम्मच के आसपास आपको जीरा डालना है और जीरा को हल्का लाल होने तक भूनना है। फिर उसमें कुछ लहसुन के टुकड़े डालना है, इस तरह से जैसे हम वीडियो में भी करके दिखा रहे हैं आपको, उसी तरह से आपको भी लहसुन डालना है, 3 से 4 कली। फिर उसे, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा में पींच बोलते हैं, उसकी सहायता से हल्के हल्के से उसे हिलाकर तलना है। इसी तरह से आपको भी तलना है, जैसे हम अभी आपको वीडियो में करके दिखला रहे हैं। हल्का भूरा लाल होने तक भी यह सभी चीज़ें आपको तलना है। जीरा और लहसुन के टुकड़े, फिर उसमें जो खड़ी मिर्च हम कटे थे हरा हरा, 4 से 5, जितना आप बना रहे हैं स्वाद अनुसार आप मिर्च को डाल के उसे भी तलिए। फिर उसमें कटे हुए प्याज को डालना है, जितने भी हम कटे हुए 2 प्याज काटे थे उसको पूरी डाल देना है। जैसे मैं अभी वीडियो में आपको डालकर दिखला रहा हूँ उसी तरह से आपको भी डाल देनी है। 2 कटे हुए प्याज छोटे साइज में डालकर उसे भी खूब तलनी है। अच्छे से उसे भी तलिए, जैसे हम अभी आपको तल कर दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी तलनी है। इस तरह से जब तक लाल हल्की ना हो जाए, हल्की भूरी लाल ना हो जाए, तब तक प्याज तलनी है और मिर्च को भी तलनी है। फिर उसके बाद टमाटर के टुकड़े उसमें ऐड करनी है। इस तरह से, और फिर उसे तलनी है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखला रहा हूँ उसी तरह से आपको भी उसे तलनी है। जिसे हम पींच बोलते हैं, उसी की सहायता से, या 1 चम्मच ले लीजिए, उससे भी बन जाता है। फिर उसमें थोड़ा हल्दी ऐड कीजिए, पिसा हुआ।
हल्दी ऐड करने के बाद कुछ देर तलना है ताकि हल्दी पक जाए और हल्दी हल्दी जैसे ना लगे। फिर कुछ देर बाद आपको उसमें नमक ऐड करनी है ताकि वह जल्दी टमाटर के टुकड़े जो है जल्दी गल कर पिघले, इसीलिए नमक जल्दी थोड़ा ऐड करना है स्वादानुसार। और इस तरह से आपको भी चम्मच या बड़े चम्मच या कहना चाहिए पींच के सहायता से उसे, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ उसी तरह से हिला के आपको भी पकानी है जब तक पूरी तरह वह गले नहीं। इस तरह से उसे हिलाकर गलाइए। देखिए सूख कर वह मैंने हमारे पात्र में नहीं चिपकना चाहिए। कढ़ाई जैसे जो भी हम स्टील का पात्र रखे हैं उसमें थोड़ा सूखा होने तक उसे तलते रहिए। उसमें पिसा हुआ मिर्च ऐड कीजिए, थोड़ा सा कूटा या पिसा हुआ मिर्च डाले हैं हम अभी, और उसे और कुछ देर तलिए। जैसे हम आपको तल कर बतला रहे हैं उसी तरह से आप तलते रहिए। पूरी तरह से वह टमाटर गल जाए उसी तरह से आपको तलनी है। इसी तरह से आपको भी तलनी है जिस तरह से हम वीडियो में आपको दिखला रहे हैं। फिर में पानी डाल दीजिए चिपकने से पहले। आपको जितनी बनानी है उतनी पानी ऐड करनी है। इस तरह से देर तक उसे की सहायता से हिलाकर पकानी है ताकि वह नीचे में ना चिपके तली पर। फिर बेसन लीजिए थोड़ा सा एक माली में और उसमें पानी ऐड कीजिए। एक कटोरे में बेसन लेकर उसे में पानी ऐड कीजिए और फिर इस तरह से उसे मिक्स करके गीला कर लीजिए पूरी तरह से भिगोकर। जैसे हम आपको वीडियो में दिखला रहे हैं उसी तरह से ऐड करना है। एक कटोरे में हम बेसन लिए थे, चने वाली बेसन, उसे ही ऐड करनी है। तो उसे पूरी तरह से भिगा रहे हैं, पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं। जब पानी तरह से पूरी तरह मिक्स हो जाए पानी में ना, तब उसे पूरी तरह से उसे पानी मिक्स करना है, घुलाना है। जब पानी में पूरी तरह से पानी की तरह घुल जाए तो उसे टमाटर में ऐड कर दीजिए। जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें ऐड कर देना है। फिर कुछ देर उसे पकाना है धीमी आंच में। फिर कुछ देर बाद मसाला ऐड करनी है, 1 चम्मच के आसपास, 1 चुटकी कहना चाहिए। और फिर कुछ देर पकानी है उसे धीमी आंच में। फिर किसी एक पात्र में एक कटोरी में हम इमली भिगो कर रखे थे, उस इमली को इसी तरह से इमली की कुछ भिगो कर रखे थे 2-4 इमली, उसे इस तरह से मसल रहे हैं ताकि पानी में उसका पानी बन जाए। और इमली के पानी को
सब्जी में ऐड कर देनी है। उसके बाद कुछ देर पकानी है धीमी आंच में। तो पकने के बाद इस तरह से नज़र आएगा आपको। देखिए कटोरी में हम आपको दिखला रहे हैं। तो इसे आप रोटी या चावल के साथ बड़े चाव से खाइए और हमारे वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। तो इसे आप चावल और पकने के बाद इस तरह से दिखाई देता है और चावल रोटी के साथ खाइए। मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।